महाराष्ट्र में पत्ता खुल चुका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल तो करिए ही मत, क्योंकि दिल्ली में शाह और मोदी ने फैसला कर लिया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे वाली हाल कहीं महाराष्ट्र में ना हो जाए, इसकी चिंता फडणवीस को सता रही है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन को भारी जीत मिली। रिजल्ट आए 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आठवाले के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने पर अड़ी हुई है। वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुत बड़ी सफलता मिली है और उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी का योगदान तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने बहुत सारी सभाएं ली और इसीलिए मतलब विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव लड़े थे, इसीलिए हमको बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी डेडलॉक जो है अभी मतलब खड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का हाई कमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब नाराज हो गए हैं, तो उनका नाराज होना हम समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए। संख्या बल भाजपा के पक्ष में है, इसके चलते उम्मीद है कि शिंदे की कोई चाल काम नहीं आएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने अपने फैसले के बारे में एनसीपी अजित पवार गुट को बता दिया है। फडणवीस 2014 से 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे। एनसीपी को उनके सीएम बनाए जाने पर कोई दिक्कत नहीं है। संकेत है कि फैसले जल्द ही शिवसेना को बता दिया जाएगा। हालांकि शिवसेना ने मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को पद पर बनाए रखने के लिए दबाव डाला है। मुझे लगता है ये गुलामी पार्टी नहीं है। मतलब संजय राउत जिस तरह बता रहे हैं कि भाई गुलामी पार्टी होती थी तो इतनी सीटें नहीं चुनकर आती थी और गुलामी पार्टी तो मतलब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गुलामी की थी, वो मतलब हमको छोड़कर वहां से चले गए थे, तो मतलब उनके गुलाम बन गए थे। तो इधर कोई गुलाम का विषय नहीं है, गुलाम का शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या अजित पवार की पार्टी हो, एक गुलाम की पार्टी नहीं है, ये ना सलाम की पार्टी है, ये तो अपनी मजबूत पार्टी है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार के 5 साल पूरे हो गए। इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पूरा मंत्रिमंडल भंग हो गया। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। चुनाव में भाजपा को 132 सीटें मिली। अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली, तो वहीं शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं। अगर भाजपा और एनसीपी भी साथ में रहे तो संख्या बल बहुमत के पार चला जाएगा। यही वजह है कि सीएम पद को लेकर शिवसेना के दबाव के बहुत कम आसार नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एनसीपी के अजित पवार जी ने तो खुलकर देवेंद्र फडणवीस जी के नाम को सपोर्ट किया है और अजित पवार जी ने बोला है कि मैं सीएम पद के रेस में नहीं हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी की इतनी सीटें 132 सीट चुनकर आई है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें अभी एकनाथ शिंदे साहब को समझना है कि इसमें निर्णय क्या लेना है। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो तो मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा इलेक्शन के बाद देना ही पड़ता है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसका इस्तीफा मतलब पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा होता है और फिर नए मंत्रिमंडल का शपथ होता है। इसीलिए मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 1-2 दिन में जो भी मतलब डेडलॉक है उसमें क्लियर हो जाएगा और 2 तारीख तक शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश करेगी। किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है। शिवसेना और एनसीपी में क्रमशः शिंदे और पवार को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। भाजपा ने मंगलवार सुबह तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की। हालांकि ये साफ हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगने जा रही है।